आप एक विधवा मांग को ना 3 साल से सजा कर रखे। तो ये जो संदूर है ना, इसको मिटा दे। पापा जी आप पागल हो गए हो क्या? दोस्तों ऐसी कौन सी मजबूरी एक पिता के सर के ऊपर आ गई कि वो अपने एक बहू और 2 साल के पोती को अपने से दूर करने पे मजबूर कर दिया, त्याग करने पे मजबूर कर दिया। कोई पति अगर अपने पत्नी को छोड़ देता है तो समझ में आता है कि शायद वो बदचलन हो, इसलिए वो छोड़ दिया। लेकिन अगर एक ससुर अपने बहू को अगर सपोर्ट ना करे, अपने से दूर करके रखे, अपने पास मिलाकर ना रखे, अपने बेटे से दूर करके रखे, तो ये चीज़ समझ में नहीं आता है। कुछ इसी तरह का आज हमारे पास ये जो आई हैं, क्या नाम है आपका? अंजलि। क्या? अंजलि। अंजलि। दरअसल में दोस्तों ये अंजलि जी से 3-4 रोज पहले से हमें बात हो रहा था इंस्टाग्राम के माध्यम से। एक बार ना अंजलि जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो देखो हम सामने कैमरा लगाएं, आप टोटल चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हो कैमरा पे। जो आप हमें बता रहे थे इंस्टाग्राम पे, वो टोटल चीज़ यहाँ पे बता सकते हो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। क्या हुआ है? भैया मेरे साथ कहने को तो मैं एक फौजी की बीवी हूँ, लेकिन अच्छा। आज तक मैंने कभी उनको देखा ही नहीं है। अच्छा। कभी उनका चेहरा तक भी नहीं देखा। अच्छा। मेरी शादी को 3 साल हो गए, मेरी 2 साल की बेटी है, लेकिन आज एक बात बताइए, कुछ अजीबो तरीके का आप नहीं बोल रहे हो? सच में मैंने उनको कभी नहीं देखा। तो फिर आपकी बच्ची कैसे हो गई? मतलब कोरोना जब चल रहा था तो वो आया था, मतलब उससे शादी हुई है उनकी, मेरे से शादी हुई है। अच्छा। मैं उनके मतलब घर में भी रही हूँ उनके। अभी तो मैं अपने मायके में हूँ। अच्छा। लेकिन जब मैं उनके घर में रहती थी, अच्छा, तो वो मतलब हमेशा मास्क लगा के रहते थे। मास्क में ही मैंने उन्हें कभी विदाउट मास्क कभी नहीं देखा। अच्छा। हमेशा मास्क में ही देखती थी। वो रहे मेरे साथ में, उसके बाद वो चले गए। शादी के 3-4 दिन बाद ही वो चले गए, क्योंकि वो फौज में है तो वो वहीं ज़्यादा रहते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा कि आएंगे, पर आए तो कभी भी नहीं है। और मैं मतलब उनका वेट करती रही हूँ, उसके बाद उन्होंने कभी अपना चेहरा नहीं दिखाया, कभी नहीं आए। मतलब एक बात बताओ, कितना दिन हो गया आपके शादी को? 3 साल हो गए मेरी शादी को, 2 साल की मेरी बेटी है। 3 साल शादी के हो गए, 2 साल की बेटी है, और शादी के 2-3 दिन बाद वो चले गए ड्यूटी पे। उसके बाद कभी आप देखे नहीं, मिले नहीं? कभी नहीं मिली। शक्ल भी नहीं पहचानते उनकी? नहीं पहचानती। घर में कोई फोटो वोटो उनका लगा के रखा गया हो? कुछ भी नहीं लगा के रखा गया। मेरे ससुर हैं, वो रहते हैं घर में, मैं उन्हीं के साथ में घर पे रहती हूँ अपने। अच्छा। लेकिन मैंने कभी उनको नहीं देखा। अभी आप अपने ससुर के साथ घर पे रहते हो या मायके में रहते हो? अभी मैं मायके गई हुई थी। कितना दिन से मायके में हो? मैं मतलब मेरी बेटी मायके में ही हुई है मेरी। अच्छा। तो क्योंकि वहाँ पे मेरी कोई केयर करने वाला नहीं था, ना कोई लेडी थी ना कोई था, मतलब मेरी कोई सास भी नहीं है। अच्छा। मेरे ससुर ही हैं, तो वो एजेड है, तो उनसे नहीं हो पाता। तो मैं अपने ससुर मतलब अपने मायके चली गई थी, तो मैं वहीं रहती हूँ। अच्छा। लेकिन मैं उनके नाम की मांग भरती हूँ, मैं रहती हूँ, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं उनको बोलती हूँ अपने ससुर को कि उनको बुलाओ, मुझे उनसे बात कराओ या उनको एक बार मुझे दिखाओ। अच्छा। नहीं, पर वो कोई जवाब नहीं देते, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। मैं बहुत परेशान हो गई। ये बेटी उन्हीं की है? ये बेटी उन्हीं की है। ये मतलब वो जब चले गए उसके बाद कभी उन्होंने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई, कभी मुझसे मिलने नहीं आए 3 साल में, कभी बच्चा नहीं देखा अपना। और फोन पे कुछ कोई बात विचार नहीं? मुझसे कोई बात नहीं होती। और वो हमेशा मार्क्स में रहते थे, मतलब 3-4 दिन मेरे साथ में रहे हैं। अच्छा। उसके बाद मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अच्छा। तो वो हमेशा मार्क्स लगा के रहते थे, तो मैंने उनको कभी उनका फेस ऐसे फेस टू फेस नहीं देखा उनको। तो एक बात बताओ, आपके ससुर जी रहते हैं ना यहाँ पे आपके ससुराल में? हाँ, वो रहते हैं। उनसे तो आपको कम से कम बात करनी चाहिए कि पापा वो आ क्यों नहीं रहे हैं, कोई उनका हाल खबर नहीं मिल रहा है? मैं उनसे पूछती हूँ तो वो बोलते हैं कि
तुम मतलब अपनी लाइफ में तुम आगे बढ़ जाओ, तुम शादी कर लो कहीं और। मैंने कहा क्या मतलब दूसरा शादी कर लो? मैं दूसरी शादी कर लूं, पर मैं बोलती हूँ नहीं, मेरा तो पति है तो उनको बुलाओ आप। वो नहीं बुलाते, वो मुझे अच्छा, वो अपने इस पोती से कभी मिलने आए हैं कि बच्ची है या लड़की है या लड़का है? ये बेटी है। अच्छा, तो इससे वो कभी मिलने आए कि नहीं इसके बाबा जी? कभी नहीं आए, मैंने ही नहीं देखा उन्हें, तो वो इससे क्या मिलने नहीं, बाबा जी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो घर पे रहते हैं, ससुर आपके। उन्होंने भी नहीं इसका चेहरा देखा, कभी उन्होंने इसे नहीं देखा। मैं बोलती हूँ मिलने के लिए तो बोलते नहीं यहाँ मत आना। अब तो ये एक बात बताओ, एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जबकि उनकी ये पोती हुई, तुम बहू हुए, तो एक बहू से और एक पोती से बाबा जी को दूरी बनाने की ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि वो दूरी बना ली? मुझे इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उन लोगों ने मेरे साथ में क्या किया है, क्या नहीं करा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब तो मैंने आपको शादी ब्याह में कोई अरेंज मैरिज शादी किए थे, लव मैरिज किए थे? अरेंज मैरिज है, मेरी लव मैरिज नहीं है। मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ, मैंने उनको कभी नहीं देखा, मैंने उनका फेस नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें देखूँ, मैं उनका बच्चा है मेरे पास में, 3 साल हो गए मेरी शादी को, कि मैंने उनको ये भी नहीं देखा कि वो है क्या, दिखते कैसे हैं कैसे नहीं, मुझे नहीं पता। शादी में कोई दहेज वहेज का लेकर के तो कोई लफड़ा नहीं हुआ था जिसके वजह से? कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या रीजन हो सकता है कि आपको आज तक कभी फोन पे बात नहीं की है, ना बाबा ना बेटे उनके कभी बच्ची को देखने के प्रयास नहीं किए? बहुत अच्छे हैं, वैसे बहुत अच्छे हैं वो, मतलब एजेड हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बोलते हैं मुझे कि अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। मैं उनको बोलती हूँ कि मतलब मेरे पति को बुला दो आप, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, पर मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, और वो अपने बच्चे से क्या पता मिले तो वो मुझसे बातचीत करें। एजेट जो है, जो आपके ससुर हैं, जिसका भी पोता या पोती होता है ना, बहुत प्यारे होते हैं। अगर वो ऐसा आपसे दूर रह रहा है या आपके और आपके बच्ची से, तो कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ना कुछ अंदर उसके है, वो चीज़ वो जानने की कोशिश नहीं किए हो कभी? मैं पूछती हूँ उनसे, मैं हर बात पूछती हूँ, मैं हर बार उनको बोलती हूँ कि आप मुझे बताओ। हर लड़की को ना एक मर्द की ज़रूरत होती है, और पूरी लाइफ में माँ बाप कितना दिन ख्याल रखेंगे। पर मैंने तो उनको बोला कि मतलब उनको बुलाओ, तो मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि मेरी गलती क्या है। कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है मैं समझ रहा हूँ, उनसे पूछती हूँ, मैं उनसे सब पूछ रही हूँ, वो मुझे कुछ नहीं बता रहे। मैंने उनसे रोक कर भी पूछ लिया, सब तरीके से पूछ लिया, पर वो मुझे नहीं बता रहे। और ये फाइल उन्होंने मेरे को, ये वाली फाइल भेजी है, मुझे नहीं पता इसमें किस चीज़ का फाइल है? मुझे खुद भी कुछ नहीं पता कि इसमें मतलब क्या है क्या नहीं है। उन्होंने बोला कि बहू मैंने तो साइन कर दिए, तुम इसमें साइन करके और इसको मेरे को वापस भेज दो। तो मुझे नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है, मेरे तो सब समझ से बाहर है। वो इतना गिर रहे हैं। देखो 2 मिनट चुप रहो, ठीक है? देखेंगे फाइल अभी। दोस्तों इनका जैसे कहना है कि 3 साल पहले मैंने शादी किया था एक फौजी लड़का से। 2 साल की इनकी बेटी भी है, देख सकते हैं आप लोग, लेकिन इन्होंने अपने पति को देखा तक नहीं, क्योंकि उस समय कोरोना का रीजन चल रहा था। हो सकता है कि उस समय सब लोग मास्क लगा के रहता था और एक दूसरे से दूरी भी बना के रहता था, लेकिन फिर भी फिजिकल होने के टाइम में तो कहीं ना कहीं जान पहचान बड़ी होगी। लेकिन हो सकता है 1 बार 2 बार में शक्ल उतनी किसी को पहचान ना हो, क्योंकि घर में ना तो कोई तस्वीर है, ना ही उसके बाद कभी किसी से इसने बात किया, ना कभी कोई दोबारा इनको दिखाने का प्रयास किया कि ये तुम्हारे हस्बैंड है, पति है, ना शादी से पहले कोई दिखाने का प्रयास किया। तो इनका जैसे कहना है कि मैं अपने पति को पहचानती नहीं हूँ। और जब वो गए बॉर्डर पे, यानी अपने ड्यूटी पे, 2-3 दिन बाद वो निकल गए, उसके बाद आज तक कभी वो लौट के आए नहीं। और जब लौट के नहीं आए तो ये वेट करते करते 6 महीना जब बीत गया, दिन के बाद महीना, महीना के बाद धीरे धीरे साल बीत गया। 3 साल हो गया इसको अपने मायके में रहते हुए। 2 साल की इसकी बच्ची भी हो गई, लेकिन आज तक ना तो इनके पति आए कभी देखने के लिए, ना ही कभी इनसे मिलने के लिए, और ना ही कभी इनके ससुर आए इनसे मिलने के लिए, इनका हाल खबर लेने के लिए। पता ना क्या रीज़न है क्या नहीं है। अब ये तो
ना तो ये क्लियर बता रही हैं या ना ही मुझे पता है। आपके ससुर जी कहाँ रहते हैं? मेरे ससुर यहीं रहते हैं, दिल्ली में ही। दिल्ली में ही रहते हैं। क्या काम करते हैं वो? उनकी गवर्नमेंट जॉब है। कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हो? हम पंजाब से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, पंजाब से बिलोंग करते हो, दिल्ली में रहते हो। कितना दिन तकरीबन हो गया यहाँ? हो गए 4-5 साल हो गए होंगे। 4-5 साल हो गए। आप अपने ससुर से बात कर सकती हो? बात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं बात करते हैं। बुला सकती हो उनको यहाँ पे? हाँ? पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। फ़ोन करो उनको, अगर बात करते हैं वो तो उनको फ़ोन करके ना यहाँ जैसे तैसे करके बुलाओ। बोलो पापा जी मैं ना फाइल पे साइन कर दिया है, आप आओ और फाइल ले जाओ, ठीक है? अब क्या लिखा है इसमें तो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं उतना जानती नहीं हूँ, लेकिन आपने बोला था सब पे साइन करने के लिए मैं साइन कर दिया हूँ। और आइए आप फाइल लेके जाइए। लोकेशन देखो, उनको बुलाओ यहाँ पे, पकड़ो, फ़ोन करो उनको बुलाओ। फ़ोन तो मेरा बेटी के पास है। मेरे फ़ोन से करो, अनजान नंबर भी है, उठा लेंगे। बुलाओ जल्दी, फ़ोन करो। तो दोस्तों हमने कॉल करा दिया है। बातों से तो लग रहा था कि सरदार जी की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि भाषा कुछ सरदार जैसे ही लग रही थी, और एक कह भी रही है कि हम पंजाब से बिलोंग करते हैं। अब तो सरदार जी यानी इनके ससुर जी जो हैं आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर बेटा ने, चलो ठीक है मान लो समझ में आता है कि बेटा छोड़ दिया, हो सकता है कहीं उसके मन में शक होगा कि जब मैं घर पे नहीं था तो बेटी कहाँ से हो गई। एक रीज़न हो सकता है बाय द वे, लेकिन ससुर को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए अपने बहू के लिए, क्योंकि जब एक ही उनके बेटा है तो एक बेटा सबको प्यारा होता है। जब बेटा प्यारा है तो बेटी भी प्यारी होनी चाहिए, बहू भी प्यारी होनी चाहिए। ये काम करो, ये माइक पकड़ो, ठीक है? और ये सब फाइल वाइल मेरे को दे दो, ठीक है? और उनसे यह फाइल अपने पास रखो। अब उनको तब तक ये फाइल नहीं देना है जब तक वो ये बता ना दे कि पापा जी इस सारे फाइल पे क्या लिखा है, आप मुझे समझाओ, क्यों आप साइन कर रहे हो और हमसे करवाए हो, सब चीज़ मुझे बता दो। आप हमें घर क्यों नहीं बुलाना चाहते हो, पति से क्यों नहीं मिलवाना चाहते हो, क्या वो जिंदा है भी या नहीं है, अगर हैं तो मुझे मिलने क्यों नहीं दिया जाता है। उनकी एक बच्ची है 2 साल की, वो अपने पिता से नहीं मिल सकती है। एक बच्चे को पिता से मिलने का अधिकार नहीं है। अगर है तो मुझे उनसे इन सब चीज़ों से वंचित क्यों रखा गया है। क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? क्या मैं आपके समाज के लायक नहीं हूँ? इस सब चीज़ उनसे जानने की कोशिश करना, ठीक है? ताकि हमारे इस कैमरे में रिकॉर्ड हो पाए, आपके लिए और हमारे लिए सबूत के तौर पे काम करेगा, ठीक है? डरना बिल्कुल नहीं है। रोओगी, बुज़दिल बनोगी तो कुछ नहीं होगा। समझदार रहोगी, हिम्मत से काम लोगी, सारा काम निकलेगा। बंद करो बाबू। A few moments later. हेलो बेटे, कुछ नहीं सकते। मैं ठीक हूँ, आप बताओ। क्या बात है? बैठो, आप इतने टाइम बाद आए हो। आप फिर टाइम बाद तो मैं आया हूँ, तेरे को मैंने 50 बार कहा है, 100 बार कहा है, तो मेरी बात सुनती क्यों नहीं? क्या सुनूं मैं आपकी बात? आप बताओ, मैं आपकी बहू हूँ, आप मेरे को क्यों नहीं अपना रहे? आप नहीं अपना रहे, और आप इस बच्चे को तो देख लो आप कि आपकी पोती है। तू कितनी दुखी है और तेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या मतलब? आप मुझे बताओ तो सही, आप मुझसे बात तो करो। आपने 3 साल में ना मुझे देखा ना मेरे बच्चे को देखा। मैं तेरे से भी 10 गुना ज्यादा दुखी हूँ, लेकिन मैं कुछ बातें ऐसी हैं जो तेरे को नहीं बता सकता। जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप मुझे तो बताओ कम से कम। जो नहीं बता सकते, मैं तो तेरे फायदे के लिए सोच रहा हूँ। आप मेरा फायदा सोच रहे हो? तेरी जिंदगी है, और तेरी अभी उम्र क्या है? मेरी उम्र चाहे कुछ भी हो, मेरा तो पति है, मैं उसके नाम की मांग भरती हूँ, उसका बच्चा, उसकी बेटी है वो। ना कुछ बातें यही है जो मैं नहीं बता सकता तेरे को। आप मुझे, आपने भी मुझे
घर पे आने के लिए मना कर दिया, ससुराल में रहने के लिए मना कर दिया आपने मुझे। उस बच्चे को, वो लड़की है उसको देखो आप 3 साल में देख रहे हो, आप उसको तो देखो, उससे तो मिलो। पहले मेरी आपका मन नहीं होता क्या? मन की बात छोड़, पहले मेरी बात सुन ले। मैं तेरे को इसलिए नहीं यहाँ कि तू यहाँ रहेगी, वहाँ तो तू अपने माँ के पास भी ठीक रहेगी, यहाँ तो किससे बातें करेंगी, फिर मैं किसका मुंह बंद करूँगा? अभी तेरी उम्र ही क्या है? मुझे ये सब नहीं पता। आपने मेरी अपने बेटे से शादी कराई थी तो मुझसे पूछा गया था? नहीं पूछा गया था ना। मैंने 3 साल हो गए, 3 साल में मैंने एक बार भी नहीं देखा, अपने पति को नहीं देखा मैंने एक बार, उसने अपने बाप को नहीं देखा। तूने 3 दिन उसके साथ, 3 दिन शादी के 3 दिन बाद वो गया, वो सूबेदार था, उसका फौज से आ गया तो चले गया, तो तेरे क्या मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते? जब तक आप मुझे नहीं बताओगे। क्या पता 3 भाई है उसके, 1 साल बाद ये हो गई। तो ये उसकी तो ये नहीं समझ आ रही। ये मेरे पति की बच्ची है, ये आपकी पोती है, मैं कैसे मान लूं? इसकी क्या गलती है? कैसे नहीं मानोगे आप? बताओ आपके लिए क्या करूं मैं जो आप इसको अपनाओगे और मुझे भी अपनाओगे? ऐसा मत बोलो आप, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ना पाने के लिए ना खोने के लिए। क्या कहूंगी मैं और क्या पाऊंगी मैं? शादी के 3 दिन बाद ही मेरा पति चला गया। उसने 3 साल हो गए, आज तक उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई मुझे। वो तेरे को शक्ल कैसे दिखाएगा? मैं तेरे को नहीं बता सकता। कैसे नहीं दिखाएगा? क्यों नहीं? मैं कह रहा हूँ तो अपना कहीं और कर ले, मैंने देखा। मैं शादी नहीं कर सकती। बच्चे को भी अपना ले और तुझे भी अपना ले। मैं शादी नहीं कर सकती। जब मेरा पति है तो मैं कैसे शादी कर लूंगी? नहीं कर सकती मैं शादी। 3 दिन मेरी शादी को नहीं हुए और मेरा पति चला गया, उसके बाद 3 साल हो गए, आज तक उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई मुझे। कुछ मजबूरियां थी, वो गया ना, तेरे सामने फोन आया तो वैसे थोड़ी चले गया। मजबूरी थी, बॉर्डर पे अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है, अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? सबके पास होता है अपनी बीवी बच्चों के लिए टाइम, मेरे पति के पास ही नहीं है। उनके पास कोई टाइम नहीं होता, तो शादी करने का भी फिर कोई हक नहीं होता। किसी की जिंदगी क्या खराब करनी? फिर ये तो आपको भी पहले सोचना चाहिए था। ऐसा किया था कि मैं 3 दिन बाद मेरे को बुलावा आ जाएगा और मैं चले जाऊंगा। आपने सोचा था मेरे बारे में? आपने सोचा था मेरी शादी कराने से पहले? आपने सोचा था? आपके बेटे ने सोचा था? नहीं सोचा था ना। तो अब आप क्यों सोच रहे हो? अब आप मुझे अपनाओ, मेरे बच्चे को अपनाओ, मेरी बेटी को अपनाओ। तुम्हारे लिए सब कुछ सोच रखा है, सब कुछ है क्या? लेकिन तू सुने तो तब ना। हाँ, आप सुनाओ मुझे, आप बताओ मुझे, दो जवाब। मैं तेरे को ये देना चाहता हूँ कि मैंने तेरे लिए जो मेरा सब कुछ था वो मैंने तेरे नाम पे कर दिया है, बस। मुझे किसी चीज का कोई लालच नहीं। कर दिए हैं, सिर्फ तेरे सिग्नेचर की जरूरत है। मुझे किसी भी चीज का कोई लालच नहीं है। कह रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आप मेरे पति को एक बार बुला दो, मुझे उससे मिला दो, बस मुझे उससे मिला दो आप। मैं तेरे पति मुझे को उसको चाहिए। नहीं मिला सकता, नहीं बुला सकता। आप उसको एक बार बुला दो। नहीं बुला सकता मैं, कैसे बुला दो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप उसको एक बार बुला दो। तू जो कह रही है सब ठीक है, लेकिन शायद मुझे नहीं सुनना। मेरे को मेरे पति से मिलवा दो। मेरी बात सुनेगी कि नहीं? 1 मिनट, मुझे मेरे पति से मिलवाओ। मुझको नहीं पता मैं कैसे रह रही हूँ और मैं इस बच्चे संभालती हूँ, मैं सब कैसे करती हूँ, मैं आपको नहीं पता ना। मेरे को सब पता क्या पता है? अगर आपको पता होता आप मेरे बच्चे के बारे में सोचते ना, आज मैं यहाँ नहीं होती, आपके अपनी ससुराल में होती और अपने पति के साथ होती। जितना दुख तेरे को है ना, उससे 10 गुना दुख मेरे को है। ये पहाड़ जैसा सीने में दबा के रखा हूँ, तेरे को क्या पता मेरे साथ क्या हुआ है? क्या हुआ है? आप मुझे तो बताओ। आप जब तक मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? आप मुझे भी तो बताओ। कुछ बातें ऐसी होती है बेटे जो नहीं बताया जाता। नहीं, आपको बतानी पड़ेगी। कह रहा हूँ, तेरे को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तू अपना घर बसा ले। अभी तेरी उम्र ही क्या है, और घर उसके साथ बसा जो तेरे बच्चे को। बाबा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप बताओ प्लीज। तू खड़ी हो प्लीज, ऐसे मत कर, तू ऐसे मत कर, बस। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। तू बैठ जा, तू ऐसे मत कर। मेरी बात तेरे को समझ नहीं आ रही ना बीबी? पापा जी, मुझे सब समझ में आ रहा है। फिर आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि बच्चा आपके बेटे का नहीं है या आपका नहीं है, आपकी पोती नहीं है ये? मेरे को आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि शादी के 3 दिन बाद तो आपका बेटा चला गया था, तो ये उसका नहीं है? तो वही तो कहीं आप ये सोच रहे हो? अब इस बात को मैं तेरे को क्या जवाब दूं? तो आप
मुझे अपनी सोच बताओ ना, आपकी सोच है ये, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी सोच ऐसी है, तो मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रही हूँ कि आप क्या चाहते हो मुझसे कि मैं आपको यकीन दिलाऊं। चाहता, बल्कि मैं तो तेरे को अपना सब कुछ देना चाहता हूँ। मैं कैसे यकीन दिलाऊं कि ये बच्चा आपका ही है, आपके बेटे का ही है, कैसे यकीन दिलाऊं? आप मुझे बताओ। आप जो बोलोगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिस मैंने आपसे जो बोलना था बोल दिया, आप मुझे बता दो अब आपको कैसे यकीन होएगा कि आप ही की पोती है और आपके बेटे की औलाद ही है। कैसे कैसे लालचन मैं अपने ऊपर झेलूं। जब मैं आपके यहाँ रहती थी जब तो नहीं लगे मुझ पे ये लालचन, आज मैं अपने घर चली गई तो मुझ पे ये लालचन भी लग रहे हैं। मैं लालचन की तो बात कर ही नहीं रहा। फिर कैसी बात है, कौन सी बात है ये? मैं तो सिर्फ एक ही बात बोल रहा हूँ, आगे 2-3 बार बोल चुका हूँ, तो बार बार बात दोहरा रही है, उसका कोई फायदा नहीं। क्यों नहीं दोहराऊंगी? घर में कैसे रख दूँ लोगों के, मैं कैसे जवाब दूंगा कि जवान बहू को घर रखा हुआ है? क्यों तो जवान बहू को घर के बाहर रखेंगे क्या? बहू तो घर में ही रहने के लिए होती है, बहू घर के बाहर रहने के लिए होती है जब उसका पति हो तो मुझे बताओ ना, आप मेरा पति कहाँ है? नहीं है तो मैं कैसे रख सकता हूँ? तो फिर कहाँ है वो? उसको बुलाओ ना, उसको बोलो कि तेरे बीवी बच्चे तो यहाँ पर हैं, तू आ तो सही, मिल उनसे एक बार। वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता वो? कुछ उसको बुलाओ आप। नहीं बताए जाते। तू बात को समझ नहीं रही। कितना तो समझना चाहती है। मैं 3 साल से यही सुनती आ रही हूँ, 3 साल से आप मुझे यही जवाब दे रहे हो। बस मैं यही सुनने के लिए बनी हुई हूँ क्या? आपको पता है मैं कैसे रहती हूँ? आपने एक बार भी पूछा? या कौन सी औरत है जो बिना अपने पति के रह लेगी? मैं रह रही हूँ, लेकिन 3 साल हो गए मुझे ऐसे रहते रहते, और एक बच्चा भी है ऊपर से, उसको भी देखभाल करनी, उसकी सब कुछ करना। तो फिर भी आप मैं कह रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? तो मैं आपकी बात जिंदगी बन जाएगी, तेरी भी जिंदगी बन जाएगी। मेरी जिंदगी मैं आपको पहली बार देख रही हूँ। भी अपना ले, तू बात को समझ ही नहीं रही, और मैं से जो बनता है मैं तेरे को दे रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरे पति को बुलाओ, खुशी रह सके। मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी बन जाए। मैं बस अपने पति को देखना चाहती हूँ। एक बार उसे दिखा तो दो, मुझे एक बार दिखा तो दो। अगर वो मेरे साथ नहीं भी रहना चाहता ना तो मेरे मुंह पे तो बुलवाओ उसको। मैं नहीं बुलवा सकता। क्यों नहीं बुलवा सकते? आपको बुलवाना पड़ेगा। अरे नहीं बुलवा सकता ना, बुलवाना क्या बताऊँ, नहीं बुलवा सकता। आपको बुलवाना पड़ेगा क्योंकि मैं रह रही हूँ, आपको कुछ नहीं पता। मैं रहती हूँ यहाँ पर, दुनिया के सामने मेरे को आना पड़ता है, आपको नहीं। सब मुझसे पूछते तेरा पति कहाँ है तेरा पति? तूने मेरे को इसलिए यहाँ बुलाया था, हैं? बता। मेरे को तूने यहाँ, मेरे को पहले बता, तूने इसलिए मेरे को यहाँ बुलाया था? मैंने आपसे बात करने के लिए बुलाया था क्योंकि आप मेरी कोई बात सुनते नहीं। साइन किए कि नहीं किए, पहले मेरे को ये बता। मैंने अभी साइन नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि मुझे नहीं पता इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। आपको पता है इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा? मेरे को पता है, इसलिए तो मैंने साइन किया, तेरा साइन कराने। तो मेरे को, मैं जब तक साइन नहीं करूंगी जब तक आप मुझे बताओगे नहीं। आप मुझे पहले बताओ कि आप मुझसे क्यों ऐसा कर रहे हो? आप मुझे बता क्यों नहीं रहे? मेरा पति कहाँ है, कैसा है, क्यों नहीं आ रहा मेरे सामने? मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है। अगर तेरे को बता दूं ना तेरा पति कहाँ है तो तू जीते जी मर जाएगी, समझ गई? जरूरी नहीं मैं तेरे से 10 गुना ज्यादा दुखी हूँ। नहीं बता सकता मैं इसलिए कह रहा इस पे साइन कर दे। मैं नहीं करूँगी साइन, मैं नहीं करूँगी। आप मुझे बताओगे जब तक, पहले आप बताओगे जब भी करूँगी इस पे साइन, नहीं तो नहीं करूँगी। वो बात मैं नहीं बता सकता तेरे को। क्यों नहीं बता सकते आप? ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझे नहीं बता सकते? मेरी बात है ना, मुझे बता दो। रोज रोज के मरने से अच्छे एक ही बार मार दो ना। आप बोलो तो सही। मैं क्यों मारूंगा तेरे को? मैं वैसे भी रोज ही मरती हूँ, रोज ही मर रही हूँ। दुनिया ताने दे दे के मार रही है मुझे। तेरा पति कहाँ है? किसको क्या जवाब दूं? तो इसलिए तो तेरे को कह रहा हूँ, पति जो ताने सुनते वो ताने सुनने बंद हो जाएंगे। क्या ताने सुनने बंद हो जाएंगे? इससे तेरी जिंदगी बन जाएगी। कोई तेरे साथ गलत बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं चाहिए जिंदगी, नहीं चाहिए, पति चाहिए। पति लाके दो। पति नहीं आ सकता। पति लाके दो, बस उसका बाप लाके दो। वो कहाँ से लाके दूं? मुझे क्या पता कहाँ से लाके दोगे आप? लाके दो बस।
तेरे को एक बात बता दूं, सुन लेगी? सुनने के लिए सुनना खड़ी चाहती हूँ है? यहाँ पे, तब से सुन ही रही हूँ। तो ये जो संदूर है ना, इसको मिटा दे। पापा जी आप पागल हो गए हो क्या? ये क्या बोल रहे हो आप? अपनी मेरे दूसरी शादी कर ले, बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, अपना भी घर मतलब बसा क्या ले। आप मुझे विधवा बनाना चाहते हो क्या? मतलब मैं विधवा बन के रहूंगी? आज तक मैं ये सुनती आ रही थी दुनिया से कि पति का, आज आपने मुझे विधवा भी बना दिया। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए भी? ये रही फाइल, तूने नहीं करना मत कर। क्या नहीं करना मत कर? तो कहा तो साइन कर ले। बिल्कुल भी शर्म नहीं आपकी आंखों में? तेरे को मैं क्या बताऊं, शर्म है कि नहीं है? है ही नहीं आपको शर्म? नहीं है। इसलिए तूने बुलाया था मेरे को। हाँ इसीलिए बुलाया था आपको। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सरदार जी एक मिनट बैठिए। इधर आइए। क्यों आप इस लड़की को सता रहे हैं? क्या आपकी बेटी जैसी बहू नहीं है? मेरी बहू है, मैंने क्या कब कहा बहू नहीं है? आपकी बहू है तो आप एक्सेप्ट करना ही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने घर में क्यों नहीं रखना चाह रहे हैं? क्यों नहीं रख रहे हैं ये बताइए। कहीं ना कहीं आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि इसने नाजायज बच्चे को जन्म दिया है? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ? आपको ऐसा लग रहा है? क्योंकि 3 दिन फिर रहे थे, शादी करो चले गया, फौज में सूबेदार था, उसको आ गया। अच्छा, तो अब मेरा अंदर क्यों कूदे? तब उसके इसे मांग के सिंदूर आप कह रहे हो कि मिटा दो, धो दो इसे? सही कह रहा हूँ। क्यों छीन रहे हो उसके पति को आप? क्या रीजन? जब पसंद नहीं थी तो शादी नहीं करना चाहिए ना? मैं को 2 साल की बच्ची है, किसके सहारे रहेगी? वही ना। एक बात बताओ मेरे को, आप कौन हो? ये कौन है? हमारे घर का मैटर है। हमारे घर के मैटर में आप कौन होते? हम भी करने इसके वाले घर के। तूने बुलाया इनको? हाँ, हम भी इसके घर के हैं। तूने बुलाया इनको? बुलाया है हमें। बुलाया मैंने। जब आप जी क्या- बहुत बड़ी केस हो चुकी है। क्या और आपके बेटे मर चुके हैं? अब सुनना चाहते हो? उनका जनाजा आपके कंधे पे गया है? मेरे कंधे पे नहीं गया, लेकिन जब वो फौज में गया था ना, अब इसको क्या बताऊं, उसके 6 महीने बाद वो फौज में शहीद हो गया था। 6 महीने बाद? 2.5 साल हो गए उसको। मैंने सीने में ये बात दबाई हुई है, क्या इसको बताऊं? ये जीते नहीं मर जाती। तो ये सब बात बहू को नहीं बताना चाहिए? नहीं बताया आपने, इसलिए नहीं बताया। ये अभी 6 महीने होते तो इसका क्या हाल होगा? और फिर ये प्रेग्नेंट थी तब, मेरे को पता है। ये जीते जी ये भी मर जाती है, जो पोती हो वो भी मर जाती है। बाद नहीं बताया, 7 महीना बाद बता दें, 8 महीना बाद नहीं बताई। मैं तो चाहता था अब भाई बताओ। इसकी शादी हो जाए, ये दूसरा घर बसा ले और शादी उससे करे जो इसके बच्चे को भी अपना ले। इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद जो थी ना, वो इसके नाम के कर दी। बेशक पढ़ के देख लो, नहीं यकीन तो सिर्फ इसके साइन चाहिए थे, मैंने साइन कर दिए। आप एक विधवा मांग को ना 3 साल से सजा कर रखे हो। 3 साल से उसको ये दिलासा दे रहे हो कि तेरा पति है, हर बात जिंदा है और वो आएगा। दिलासा इसलिए दे रहा हूँ, 1.5-2 साल हो गए इसको कहते हुए कि भाई उसी समय इसको ना किसी को सफेद अपना साड़ी ले, दे देना किसी को अपना ले। चाहिए। उसी समय इसको सफेद साड़ी दे देना चाहिए कि ले नहीं बहुत देना पहन। चाहिए, क्योंकि ये तब प्रेग्नेंट थी। ये भी मर जाती, वो भी मर जाता। क्या इसका क्या गलती है किसी का? क्या गलती? मेरे पे दो मेरे ऊपर वो हो जाते, इल्जाम हो जाते। इसको तो कम से कम रखते अपना बहू, अपना बेटी बनाकर, अपना बेटा। अरे बहू तो बनाने कर मैं तैयार था, लेकिन तुम त्याग दिए। इतने बुजुर्ग आदमी हो गए हो, फिर भी आप ऐसा बात कर रहे हैं। अरे ठीक है, मान लीजिए आपका बेटा, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ सरदार जी। देखिए मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ कि हाँ आप किस दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन जरा आप सोचो, जिस बच्ची का बाप का साया हट गया हो, जिस पत्नी का पति का साया हट गया हो, मायके में कोई ना हो, मम्मी पापा ना हो, अपने दम पे हो, खाना बना रही हो, खा रही हो, कमा रही हो, अपने बच्चे को पोस रही हो, पाल रही हो, फिर भी ससुर अगर उसको ना पूछे, इग्नोर करे, फोन तक भी ना करे, इग्नोर करने की बात नहीं है। इग्नोर इसलिए करता कि अगर मैं इसके पास जाऊंगा तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा? मैं खड़ा ही नहीं हो सकता इसके सामने। देखो अपने दिल पर पत्थर रख के कभी इससे फोन पे बात करता हूँ तो करता हूँ। मृत्यु आप मेरी जगह हो ना कभी, और मेरी जगह होकर सोचो। आपने क्यों इतना दिनों तक दबा के रखा इस बात आप को? ठीक कोई है। चीज थोड़ी है कि आप खरीद को दे दोगे। आप अपनी जगह ठीक हो, आप ठीक कर रहे हो, आप उसका दूसरा शादी करवाना चाहो, अच्छी बात है, नेक काम है, लेकिन इस चीज को ना 3 साल तक डार्क में 2.5 साल तक नहीं रखना चाहिए। इसलिए नहीं रखना चाहिए कि चल भाई थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए, ये नहीं तो कैसे? अब बताइए, वो 3 साल से वो अपने मांग में सिंदूर लगा रखी है आपके बेटे के नाम। आप कह रहे हो कि अब उसे धो लो, एक विधवा की साड़ी पहन लो, कैसे बीतेगी उसके ऊपर?
तो इसलिए तो मैं बार बार फाइल कह रहे हो कि ये प्रॉपर्टी क्या है, किस चीज का फाइल है? साइन कर दिया हूँ, तू भी कर ले, किस चीज का फाइल है? तो कह रहे कि मैं पढ़ी लिखी नहीं। हाँ तो पढ़ लेना, पढ़े। इसमें ये लिखा हुआ है कि मैं अभी तक जब तक मैं जिंदा हूँ तब तो मैं 75% प्रॉपर्टी इसके नाम पे है, जो 25% है वो मेरे मरने के बाद वो भी इसी की है। अच्छा, क्योंकि मेरा और कोई है नहीं, बेटा मेरा चले गया तो ले दे के है कौन, एक बहू ही है ना, तो किसके नाम करूंगा? सारा कुछ इसी का है। पत्नी के लिए और जो मेरा घर है और जो मेरी फैक्ट्री है वो भी सारी मैंने इसी के नाम पे कर दिया। एक पत्नी के लिए अभी से संभाल ले, मेरे को कोई दुख नहीं। सरदार जी, सबसे पहले एक पत्नी के लिए ना उसको दौलत उससे पति से बढ़ के कोई नहीं है, समझ रहे हो? इसकी थोड़ा सा लेकिन आप इस चीज को दबा के रखो, जब मेरे पैसा क्या चीज है? वही ना पैसा आपको समझाना चाहता हूँ। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरे दिल से तो पूछो ना, मेरा बेटा चले गया, मैं इसको क्या समझाता? उसी दिन मैंने कहा चलो बता दो, बच्ची थोड़ी जगह अपना करना चाहेगी। एक बात बताइए, कर लेगी। जब आपके बेटे एक्सपायर हुए थे तो आपको पता था? उस समय कहाँ थी? मायके थी? मायके थी, ये प्रेग्नेंट थी। अच्छा, उस समय प्रेग्नेंट थी। हाँ, तो ये अगर मैं उसे बताती है। जब एक बात बताइए, जब आपको पता था कि उस समय 6 महीने बाद प्रेग्नेंट थी, हाँ। तो फिर आप ये चीज कैसे कह रहे हो कि वो बच्चा नाजायज है? मैंने कब कहा बच्चा नाजायज? अच्छा, आप नहीं कहे, तो फिर अपनाए क्यों नहीं उसको? किसको? बच्चे को। एक बात बताओ, घर में मैं बुजुर्ग आदमी, कभी मैं हूँ ना हूँ, कभी फैक्ट्री चले गया, कभी कहीं चले गया, ये घर में रहती लोग मेरे को बातें करते ना। घर में जवान बहू रखी हुई है, किसी को क्या पता मेरा बच्चा है, बेटा है या नहीं है? मैंने तो किसी को बताया ही नहीं, मैंने तो अपने दिल में पत्थर रख के जी रहा हूं। सरदार जी देखो, पैसा तो आनी जानी चीज है, औलाद चलिए आपको पता होना चाहिए औलाद की कीमत क्या है। कुल मिलाकर आप 2 लोगों को जीवन से खेले हो, ठीक है? अगर मैं चाहूँ तो आपके ऊपर इस चीज को लेकर के केस कर सकता हूँ। मुझे दुख है इस बात का कि आपका बेटा मर गया, बॉर्डर पे शहीद हो गया। लोगों का हिफाजत करते करते कहीं ना कहीं हम फौजियों की बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो अगर बॉर्डर पे हैं तो कहीं ना कहीं हम यहाँ अंदर सुरक्षित हैं, तो हम उनको कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन उस जगह पे ना आप गलत हो, आपने ये सब चीज़ नहीं छुपाना चाहिए। एक पत्नी को ना आप छुपा कर रखें। आप जिसके साथ बीतती है ना उसको पता होता है ये सब चीज़। देखो, आप मानो या ना मानो, आप गलत हो। अगर और एक चीज़ और आप मानो, आप इन दोनों को ले जाओ, अपनाओ अपने तरीका से, क्योंकि इसके माँ बाप कोई नहीं है। आपने ये सब चीज़ जानने की कोशिश ही नहीं किया कि उस 2.5 साल के अंदर में क्या हुआ इसके साथ में। इसकी माँ मर गई, इसके बाप मर गया, तो इसने इन्फॉर्म किया मेरे को। मैं तो हर बार कब 6 महीने फोन करके उसको यही बोल रहा था। होगा तब ना वो इन्फॉर्म करेगी। आप तो ऐसे लग रहा है कि कोई नाजायज बच्चे को आपने अपनाया था और फिर भगा दिया आपने। नहीं, ऐसी नहीं बात नहीं। अगर ऐसी बात होती तो मैं ये सब कुछ करता ही ना। नहीं, एक और सोच होती है ना हर किसी को, आपने इस शादी हुई और बीबी आया तो उसका पति मर गया, वो मदहूस है। आपने कम करना चाहते हो ना, आपने कम करना चाहते हो, इसके लिए भला सोचना चाहते हो। हाँ, तो ये फाइल पकड़ो, सोचना होता है क्यों? तो ये फाइल पकड़ो। सरदार जी मेरी बात सुनो ना, जज्बात होने से कोई फायदा नहीं। इस फाइल को ले जाओ, इसको और इस बच्चे दोनों को ले जाओ अपने साथ में, ठीक है? सुनो सिस्टर, रो मत, दोनों एक मिनट छोड़, सुन बेटा, रो मत। एक मिनट आप छोड़, एक मिनट चुप करो। तू मेरे साथ चलना चाहती है, मेरे साथ रहना चाहती है, हैं? चल कर, चुप कर जाओ, चुप। चल उठा बेटे को, चल मेरे साथ, चल लेके उसको, चल। मैं ही तेरा घर बसाऊंगा और मैं जाओ, बच्चे को उठा ले। मेरे जायदाद का तू देख, अपनी फैक्ट्री का भी तू देख, सब कुछ कर, और नया घर भी तेरा मैं ही बसाऊंगा। चल मेरे साथ, जाओ, बच्चे उठाओ, चल। सरदार जी देखो, औरतों का दिल ना बहुत नाजुक होती है, फूलों की समान कोमल होती है, उसे महसूस किया जा सकता है। लेकिन छूने की कोशिश आप करोगे ना तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। चलो, तो उसको अपना समझ के अपने बच्चों की तरह उसको देखोगे ना तो कभी उसके लाइफ में तकलीफ नहीं आएगी। ठीक, आप दूसरा ही शादी करना चाहते हो, उसको मर्जी से दूसरा लड़का देख करके कर दो, लेकिन ये चीज़ डार्क नहीं रखना चाहिए। ठीक है, जाओ आप लोग खुश रहो। चल बेटे, चल। बंद करो बाबू।